वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में 5 ऐसे ट्रिक्स मैथमेटिक्स के जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज़ है हमारी एसएससी सीजीएल के लिए, और इसे आईबीपीएस आरआरबी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि ट्रिक्स किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए होती हैं, तो आप भी देख सकते हैं। और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस बार प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल आता है, ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720 देयर इज़ अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल। देखिए 17 balls सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 720 रुपये, और उसको लॉस हुआ है इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल। देखिए इसका कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को करना कैसे है, इसका ट्रिक क्या है। देखिए आपको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है और सेलिंग प्राइस बॉल्स देखिए कितनी है, 17 बॉल्स दी हैं, ठीक है, ये है सेलिंग प्राइस की बॉल, ओके। और कॉस्ट प्राइस में बॉल कितनी दी हैं, 5 बॉल्स दी हैं। तो देखिए हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है इस सवाल में। देखिए क्या ना करना आपने, जो आपको नंबर दिया हुआ है ना, जैसे सेलिंग प्राइस का नंबर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस में जो नंबर दिया हुआ है, आप आराम से सेलिंग प्राइस से माइनस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस, तो आ गया आपका कितना 12। और जो वैल्यू दी हुई है सेलिंग प्राइस की उसको उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस एक बॉल का निकल आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 60। तो आपका 60 आंसर है। देखिए अगर आपको ऐसा सवाल देखने को मिलता है तो आप उसे सिंपल सीधे ही इसको देखिए 5 सेकंड भी नहीं लगे और उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अरुण मार्क्स अप द कंप्यूटर ही इज़ सेलिंग बाय 20% प्रॉफिट एंड सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अरुण नेट्स गेन परसेंट। देखिए उसने पहले प्रॉफिट 20% का कमाया और उसके बाद डिस्काउंट दिया 15% का, तो उसको टोटल कितना गेन हुआ है इस पूरी ट्रांजैक्शन में। तो अगर इस सवाल को हम देखें तो इसका एक सीधा ही फॉर्मूला है नेट निकालने का। देखिए सिंपल है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे x माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, मैंने कल भी बताया था, अगर माइनस होगा तो लॉस आएगा और अगर प्लस प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, ओके। प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस होगा तो माइनस आएगा। या फिर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट भी क्या होता है, एक तरह का जो दुकानदार दे रहा है उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एक तरह से, तो डिस्काउंट में भी हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए प्रॉफिट है हमें 20%, तो प्लस में होगा। उसके बाद हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया है 15, तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं -15, ओके। उसके बाद है प्लस एक्स इंटू वाई, दैट इज़ -15 इंटू 20/100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास +5 के आएंगे यहाँ पे, +5 और प्लस -300/100। तो आप इसे जब कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, ओके। तो +2% हमारा डायरेक्ट क्या है आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आपका आंसर है। देखिए बहुत इजी है, बस इसमें ऑप्शन में साइन का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आता है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 4:5, द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए इस सवाल में ये दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशियो है वो 4/5 है, ठीक है। तो हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल हो तो उसमें आप सीधे ही मान लीजिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 4 और सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 5, ठीक है। और हमें पता है सेलिंग प्राइस से जब माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को तो हमें लॉस या प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आ गया हमारा 1%। और सीधा ही इसमें ईजी है, इसमें कुछ करना नहीं था। यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो हम आपको सिखाना चाहते थे, आप सीधा भी ले सकते हैं। तो इसको सीधा 1 क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 4 × 25 क्या होता है, तो देयरफॉर आपका 25 सीधा ही आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मिनट का सवाल था और आपको ये मुश्किल में डाल सकता था, क्योंकि कभी कभार ये आपको स्टेप नहीं कर पाते हैं और एक्स लेके करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स लेके करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ट्रिक, हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल आता है हमारे पास,
The cost price of 20 article is same as the selling price of X article. If the profit is 25% then the value of X is। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, 20 आर्टिकल्स का, ठीक है, वो किसके बराबर है, X आर्टिकल जिनका सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। तो इस इक्वेशन को मैंने कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उसको आप इस तरह ना लिखिए, ठीक है, उसको आप ऐसे लिखा कीजिए 20 कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू X सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, इसमें पहले देखिए, इसमें आप सीधे कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी X अपॉन 20। और अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है, 25%। अब ट्रिक क्या है, जो प्रॉफिट वैल्यू दी हुई है और आपसे वैल्यू ऑफ X पूछेंगे, तो इसमें क्या करना, अपनी प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पे 25/100 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए कि इसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान सकता हूँ और इसको क्या मान सकते हैं हम, प्रॉफिट, ठीक है। तो असल में हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर कट करूँ तो 1/4, ओके। तो इसमें 4 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 क्या है, इसमें प्रॉफिट है। तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है, 4 + 1, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है, हम 4 ले सकते हैं। तो अब इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस को, तो ये होगा 4/5। तो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, इक्वेट कर दें, ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर इजीली निकल आएगा, X/20/4/5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके X = आपका आ जाएगा 80/5, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा ही 16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो X = 16। तो देखिए इंपॉर्टेंट था आपको ये वैल्यूज़ को प्लेस करना आना चाहिए, और यही ट्रिक होता है। यहाँ पे इजीली आप इसको विदिन 5 से 10 सेकंड के बीच में इजीली बना सकते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए अगर आपको पसंद आया। और अगला सवाल है हमारे पास पे, तो 100 ऑरेंज आर बॉट एट अ रेट ऑफ ₹350 एंड सोल्ड एट अ रेट ऑफ 48 पर डजन। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस निकालना, परसेंटेज निकालनी प्रॉफिट की। देखिए हमें क्या दिया है, 100 हमने खरीदे हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस है 350, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे देखिए 48 पर डजन दिए हैं, मतलब हमें 48 रुपीज़ के बेचे हैं, 12 बेचे हैं, ठीक है, 48 रुपीज़, सॉरी इसको ऐसे नहीं, यहाँ पे 12 बेचे हैं 48 रुपीज़ के, ठीक है। तो इसको सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। देखिए सवाल में प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो इस सवाल का देखिए सीधी से इक्वेशन है। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले अपनी इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। देखिए सबसे इजी फार्मूला है यहाँ पे, आप पहले SP/N निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस अपॉन N निकाल लीजिए, ये फार्मूला है, और इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, और इसको सीधे क्या कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस अपॉन N से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। सिंपल फार्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिलती है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वैल्यूज़ को पुट करके देख लीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 48/12 माइनस 350/100, ओके, और ये आ गया 350/100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू 4 - 3.5/3.5। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगी 0.5/3.5। तो इसको फर्दर आप कट करेंगे तो आएगी 1/7 × 100, ठीक है। इसके यहाँ इंटू 100 था, तो इंटू 100 आ गया। तो आपको पता है 1/7 की वैल्यू होती है 1425। तो जब ये इंटू 100 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 14.25, जो आपका आंसर है। देखिए फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आप फ्रैक्शन में वैल्यूज़ को याद रखना शुरू कीजिए, 1/7, 1/8, और ये बहुत ज़रूरी हैं। और जो हम प्रॉफिट परसेंटेज की सीरीज़ लाएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी बाकी वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, उनको भी ज़रूर देखिए, जो एपिसोड्स हम रिलीज़ कर चुके हैं। जो नए हैं जिन्होंने पहली बार वीडियो देखी है, हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी अपलोड हो चुका है। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।